अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 24 से। इससे पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला बेशक तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा, और जब कीला कहा जाए लाहुम उनसे, यानी इन तकब्बर करने वालों से जब कहा जाए माजा क्या, अंजला नाजिल किया रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, यानी यहाँ पर माजा जो है ये सवालिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इन तकब्बर करने वालों से पूछा जाए कि अल्लाह ताला ने क्या नाजिल किया, तो वो आगे से जवाब देते हैं कालू, तो वो कहते हैं असातीरुल अव्वलीन। असातीरु किस्से कहानियां, अल अव्वलीना पहले लोगों की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इन काफरों से, मुनाफिकों से, तकब्बर करने वालों से पूछा जाए कि अल्लाह ताला ने क्या नाजिल किया, यानी जब उनसे कुरान मजीद के बारे में सवाल किया जाए तो आगे से जवाब देते हैं कि ये कुरान मजीद जो है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल नहीं है, बल्कि ये पहले लोगों के किस्से कहानियां हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पढ़कर सुनाते हैं। यानी वो जुटलाते हुए और तकब्बर करते हुए, मजाक उड़ाते हुए आगे से ये जवाब देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लियाहमिलू, ताकि वो उठाएं, औजारहम अपने बोझ, कामिलतन पूरे के पूरे, यौमल क़ियामती क़यामत वाले दिन, वमिन औजारिल्लज़ीना, और उन लोगों के बोझों में से भी, युज़िल्लूना हूँ कि वो गुमराह करते हैं उनको बगैर इल्मिन, बगैर इल्म के। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अला खबरदार, सा बुरा है, मा याजिरून जो वो बोझ उठाएंगे, या फिर जो वो बोझ उठाते हैं। यानी ये मजारे का सीगा याजिरून, ये हाल के लिए भी और मुस्तकबल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके मुंहों से ये बात इसलिए कहलवाई ताकि वो क़यामत वाले दिन अपने बोझ के साथ साथ दूसरे लोगों का भी बोझ उठाएं जिनको वो गुमराह करते हैं, इस तरह की बातें करके। जैसा कि हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लोगों को हदायत की तरफ बुलाया तो उस शख्स को इन तमाम लोगों का अजर मिलेगा जो इसकी वजह से हदायत पर आए। तो इसी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लोगों को गुमराही की तरफ बुलाया तो वो इन तमाम लोगों के गुनाहों का बोझ भी उठाएगा जिसकी वजह से लोग जो है गुमराही की तरफ आए, यानी उसकी दावत की वजह से लोग गुमराही की तरफ आए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में फरमाया ताकि वो अपने बोझ के साथ साथ दूसरे लोगों का भी बोझ उठाएं जिनको वो बगैर इल्म के गुमराह करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बोझ जो है ये बहुत बुरा है जो वो क़यामत वाले दिन उठाएंगे। तहकीक माकरा मकर किया, अल्लाजीना उन लोगों ने, मिन कब्लिहिम जो इनसे पहले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे पहले लोगों ने भी इसी तरह मकर किया। फ़आता बस ले लिया अल्लाह ताला ने, बुनियानहुम इनकी इमारतों को, मिनल कवाइदी बुनियादों से, फ़खर्रा पस वो गिर पड़ी, अलैहिम इन पर, साक़फू उनकी छत, मिन फ़ौक़िहिम ऊपर से, व अताहुम और आया उनके पास, अल अज़ाबु अज़ाब, मिन हैसु यहाँ से, ला यशउरून नहीं वो शऊर रखते थे। अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि इनसे मुराद नमरूद या फिर बख्ते नसर है, जिन्होंने आसमान पर चढ़ने के लिए एक बुलंद इमारत तमीर की थी, यानी मकर करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने उनकी इमारतों को ही गिरा दिया। तो बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इनसे मुराद वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ कुफर किया, शिरक किया,
تو ان کے اعمال بھی اسی طرح بیکار ہو جائیں گے جس طرح کہ ایک عمارت کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل جاتی ہیں، وہ گر جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ایسے لوگوں کے اعمال ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ ثم پھر یوم القیامتی، قیامت کے دن، یخزیہم، رسوا کرے گا ان کو، یعنی یہ تو دنیاوی عذاب تھا، یہ تو دنیاوی سزائے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ، اور کہیں گے اللہ تعالیٰ، اینا کہاں ہے شرکاء میرے شریک، الذین وہ لوگ کنتم تھے تم تشاقون جھگڑا کرتے فیہم ان کے بارے میں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ شریک میرے جس کے بارے میں تم ایمان والوں سے جھگڑا کرتے تھے۔ کالا، تو پھر کہیں گے الذین وہ لوگ اوت العلم جو دیے گئے علم، یعنی پھر جو ایمان والے ہوں گے جن کے پاس علم ہوگا وہ جواب دیں گے ان الخزی، بے شک رسوائی، الیوم آج کے دن، وسوء اور برائی، علی الکافرین کافروں پر ہے، یعنی پھر ایمان والے جواب دیں گے، علم والے جواب دیں گے کہ بے شک آج کے دن رسوائی، ضلالت، بدبختی جو ہے کافروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، قیامت والے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔